अभी आपको सुपर 8 में पता चल जाएगा जब वो टीम श्रीलंका के टर्निश ट्रैक्स के ऊपर 176 176 बना सकती है ना, वो भी आप क्रेडिट दो आपके स्पिनर्स को कि उन्होंने रोक लिया, वरना 200 प्लस था। तो आप लोग सोचो इंडिया के बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर ये क्या हाल करेंगे। यकीन करो ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की कबर खोद देंगे ये लोग वहां पर। हैरान मत होना, मैं सच बता रहा हूं, हैरान मत होना इंडिया इन लोगों में से किसी एक टीम को 250 चेप दे। मैं सच बता रहा हूं, हैरान मत होना। डरो उस वक्त से, लोग निकाल निकाल के घरों से मारेंगे आपको। पाकिस्तान के नाम पर जितना कमाया है ना आप लोगों ने, ये बाबर आजम को 7 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अबे 7 करोड़ देने वाली औकात है इस बंदे की? किस चीज के 7 करोड़ रुपए? ये 70 रुपए लाइक देने के लिए ये बंदा, इसको 70 रुपए ना दिए जाए, 7 करोड़ रुपए देते हैं इसको यार। शर्म नहीं आती उन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और मुझे मालूम है बहुत से लोग अभी भी कल की हार की वजह से अपसेट हैं, दुख में हैं, और दे आर अलाउड टू यार, बिकॉज वाकई में दुख होता है जब आप अपना पैसा वक्त खर्च करके। मैं कल एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, वहां पे लोग इतने महंगे महंगी टिकट लेके स्क्रीनिंग हुई हुई थी, वहां पर मैच देखने आए थे। और मतलब वाकई बहुत दुख होता है, फैमिलीज के साथ बच्चों के साथ लोग आए थे। इस तरह की हार देखे ज्यादा दुख होता है। लेकिन आज मैं लिटरली मेरे पाकिस्तानी लोगों से मैं बात ज्यादा करने आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा मीडिया है ना, वो आपको इतना नहीं देता रियलिटी चेक। और मैंने हमेशा सीखा है, मैं चाहे वो अब जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं किसी से भी बात कर लें, आप चाहे आप खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई भी फील्ड है आपकी, आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक फॉर्मूला कॉमनली, कहते हैं ना, कॉमन है, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। अपनी गलती एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, और उस पर इंप्रूवमेंट करना, रादर कि आप आर्ग्यूमेंट्स दें उस पर। कहते हैं ना, एक कबूतर की तरह आंख मूंद लें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फिर उस कंपटीशन में जाएंगे, फिर एक्सपोज होंगे, फिर जाएंगे, फिर एक्सपोज होंगे, फिर जाएंगे, फिर एक्सपोज होंगे। और ये आपको अगर कहीं चेक करनी है ये चीज कि कहाँ ये फॉर्मूला बार बार, जो ये नहीं मान रहे लोग इस चीज को, और बार बार वही कबूतर वाली मिसाल जो मैंने दी, उस चीज पे वो कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है वो चीज, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखें, वहां ज्यादा एप्लीकेबल होती है ये चीज। मतलब यार मैं आपको सच बताऊं कि मुझे आज भी याद है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जब स्टार्ट हुई, और इंडिया कहते ना एकदम अनबीटेबल चल रहा था, एज ऑलवेज सिंस द 3 लास्ट ईयर्स। तो बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर्स अपने आप को झूठी तसल्लियां, जैसे मैं कहूंगा, दे रहे थे कि इंडिया को एडवांटेज है क्योंकि वो दुबई में खेल रहा है, वो एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही होटल पे रह रहे हैं, उनको बार बार एक ही कंडीशन में खेलने को मिल रहा है, तो वो काफी यूज टू हो चुके हैं। अच्छा, चलो मान ली ये बात। क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने अभी? पाकिस्तान भी एक ही कंडीशन में खेल रहा है, एक ही जगह रह रहा है। श्रीलंका में अभी आप 1 महीना पहले सीरीज खेल के गए थे। इंडिया को एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन भी नहीं मिला इस गेम से पहले। बहुत से लोगों को नहीं पता होगी ये बात, इंडिया को एक पूरा प्रैक्टिस सेशन भी नहीं मिला। वो गेम से एक दिन पहले उनका शाम 6 बजे था प्रैक्टिस सेशन। वो आए, 2-2.5 घंटा किया, और फिर बारिश होने शुरू हुई, वो बैक पैक किया, चले गए, और नेक्स्ट डे डायरेक्ट मैच में आए फिर वो। ये क्यों ऐसा है, सवाल है ना भाई। वो लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? वो कंडीशन बेस्ड क्रिकेट, मतलब वो कंडीशंस को अपने ऊपर हावी क्यों नहीं होने देते? एक सवाल है। इसका एक जवाब ये है भाई, उनका सिस्टम ऐसा है। ये सिस्टम का तमाचा है जो बार बार पाकिस्तान क्रिकेट को पड़ता है इंडियन क्रिकेट की तरफ से। आई एम रियली सॉरी, बट ये फैक्ट है। आप जब तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप पिछले 15-16 साल का रिकॉर्ड निकाल लें यार, आपको यही मिलेगा। अगर मैं कहूं पिछले 15-16 साल में पाकिस्तान ने इंडिया से अगर 30 गेम खेले ना, 30, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान 25 गेम या 24 गेम हारा होगा। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं, शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन उंगलियों पे गिन लोगे आप पाकिस्तान की जीत, ऐसा है। 2020 से 26 तक लगा लो, टोटल 2 जीत हैं आपके पास। 21 में T20 वर्ल्ड कप की वो 10 विकेटों वाली जीत, और 22 एशिया कप में। बस 11 से लेके 20 तक लगा लो, तो भी आपको उंगलियों पे जीत मिल जाएगी, 3-4 जीत। तो अब अंदाजा लगा लो ना, फिर मेरा अंदाजा ठीक है, 5-6 चीज से ज्यादा है नहीं आपके पास। वो उनका सिस्टम है जो उनको जिताता है, बार बार जिताता है, बार बार उस चीज को, कहते हैं ना, स्टैंपिन करता है, उनकी अथॉरिटी स्टैंपिन करता है कि यस, वी आर अ ग्रेट साइड, वी आर अ चैंपियन साइड, एंड दिस इज द रीजन वी आर
वाई वी नोन एज अ चैंपियन साइड। आप क्या सिर्फ इंडिया का एक क्या कह लें कि सिर्फ मेंस टीम अच्छा कर रही है? आप उनकी वुमेन्स को देख लें, वो वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त। उनके मेंस को देख लें, वो वर्ल्ड चैंपियन इस वक्त। उनके अंडर 19 वर्ल्ड कप लेके वो वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त। मतलब आप लिटरली देखें, हर स्टेज पे सिर्फ इंटरनेशनल लेवल नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम, एक कहते हैं ना कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई वो है। आप इंडिया को देखें, इंडिया अंडर 19 लेवल पे चैंपियन है, इंडिया वुमेन्स लेवल पे चैंपियन है, इंडिया आपका वर्ल्ड कप लेवल इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियन है। तो आप लिटरली देखिए, वो चेंज जुड़ी हुई है, एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है पीछे, जो आगे आपको इंटरनेशनल लेवल पे रिजल्ट दिखा रहा है। क्योंकि नॉर्मली हमारे अंडर 19 और वुमेन्स लेवल को फॉलो नहीं किया जाता ना, इस वजह से लोगों को इतना आइडिया नहीं है। अगर मैं पिछले 4 आईसीसी इवेंट्स की बात कर लूं ना, चौथा तो अब चल रहा है, 23, 24, 25 और ये 26। अब तक इंडिया ने टोटल कल का गेम मिला के 26 मैचेस खेले हैं। कितने? 26 नहीं, 27 मैचेस खेले हैं, सॉरी 27 मैचेस खेल चुका है इंडिया, 27। और पता है कितने जीता है? 26। और वो एक गेम कौन था, कौन सा हारा? इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं वो गेम, वो था 19 नवंबर 2023 का वर्ल्ड कप, जो इंडिया हारा था। बस दिस इज व्हाट सिस्टम बार बार चीज प्रूव हो रही है। 24 T20 वर्ल्ड कप क्लीन जीते, अनबीटेबल। 25 चैंपियंस ट्रॉफी क्लीन जीते, अनबीटेबल। 26 में आए हैं, अभी भी अनबीटन चल रहे हैं वो। ये आपको दिखाता है भाई कि यार इस वक्त लिटरली ऐसा है कि हिसाब किताब ऐसा लगा हुआ है कि इंडिया का वो पीरियड चल रहा है इस वक्त, और आता है हर टीम का। लिटरली इस वक्त इंडिया की टीम वैसी हुई हुई है कि जैसे 2000 में ऑस्ट्रेलिया नहीं हुआ करती थी, कि मतलब आप लिटरली एक कोई भी आईसीसी इवेंट स्टार्ट करवाएं तो एक खाना पूसी हो रही है कि यार ये एक आईसीसी इवेंट स्टार्ट हुआ है, अभी ग्रुप गेम हुए हैं, उसके बाद अभी आईसीसी आपका क्वार्टर फाइनल्स है, फिर सेमीफाइनल्स है, फिर फाइनल्स है, फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, फिर दोबारा आईसीसी इवेंट हुआ, फिर यही चीज रिपीट होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। तो लिटरली ये एक साइकिल रिपीट हो रहा है, जिसमें अभी जो ये सब चल रहा है ना, ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। और आप लिटरली देखो, इंडिया फाइनल खेलेगा, आप देखना। और लिटरली ऐसा हो रहा है कि यार हाँ बस बाकी सब टीमें जल्दी जल्दी खेल के डिसाइड कर लो फाइनल इंडिया से होना है। कौन खेल रहा है इंडिया से फाइनल? इंडिया तो फाइनल खेल रहा है, ये तो कंफर्म है बात। बाकी कौन खेल रहा है? और जो लोग अब भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगा, इंडिया इंग्लैंड से हार जाएगा, इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा, इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाएगा, अभी सुपर 8 में आपको पता चल जाएगा। अभी आपको सुपर 8 में पता चल जाएगा, जब वो टीम श्रीलंका के टर्निश ट्रैक्स के ऊपर 176 बना सकती है ना, वो भी आप क्रेडिट दो आपके स्पिनर्स को कि उन्होंने रोक लिया, वरना 200 प्लस था। तो आप वो सोचो इंडिया के बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर ये क्या हाल करेंगे। यकीन करो, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की कबर खोद देंगे ये लोग वहां पर। हैरान मत होना, मैं सच बता रहा हूं, हैरान मत होना इंडिया इन लोगों में से किसी एक टीम को 250 चेप दे। मैं सच बता रहा हूं, हैरान मत होना। जो बच्चों वाली बातें शुरू कर देते हैं ना पाकिस्तान से, आईपीएल का इन्फ्लुएंस, आईपीएल का इन्फ्लुएंस, ये हारी हुई बातें मत किया करो। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। एक्सेप्ट करो कि हमारा सिस्टम कमजोर है, हम वैसे प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अब मान लिया भाई इंडिया का सिस्टम मजबूत है, लेकिन बात ये, एक दो चीजें होती है हमेशा। एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आप 10 10 12 12 15 साल की करते हो यार, हमें इतने प्लेयर्स का एक कहता है ना पूल बनाना है कि हाँ यार हमारी टीम इतने आईसीसी इवेंट्स अगले उसमें जीतनी चाहिए, अगले 10 साल में हमें 4 आईसीसी 5 आईसीसी इवेंट जीतने हैं। चलो एक समझ आती है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग की अगर हम बात कर लें इसी वर्ल्ड कप में, आपको इस वर्ल्ड कप में अगर आगे जाना है, पाकिस्तान को आगे क्वालिफाई करना है, तो क्या करना है? राइट, सब पाकिस्तानियों को यही सवाल है। भाई जान छुड़वा दो शाहीन शाह अफरीदी से, भाई जान छुड़वा दो बाबर आजम से, भाई जान छुड़वा दो ये शादाब खान जैसों से, और भी है बहुत से, और भी हैं। जान छुड़वा दो, बेंच पे बिठाओ इन लोगों को, बाहर करो टीम से इनको, यार चिमट गए ये लोग, करियर खत्म कर दो खुदा की कसम इन लोगों के। यार कल खुदा की कसम मैंने लोगों को रोते हुए निकलते हुए देखा यार। इतना एक्सपेक्टेशंस लेके लोग आते हैं, लोगों को शर्म नहीं आती है। शाहीन शाह अफरीदी साहब, बाबर आजम साहब, शादाब खान साहब, यकीन करो डरो उस वक्त से, लोग जलील करेंगे मीडिया में बैठ के, खुलेआम जलील हो गए आप लोग, खुलेआम जलील हो गए। अभी भी थोड़ा लिहाज हो जाता है, कहते हैं ना वो आपका पेमरा की वजह से थोड़ा लोग काबू में कर लेते हैं अपने आप को, अपना गुस्सा पी जाते हैं। डरो उस वक्त से, लोग निकाल निकाल के घरों से मारेंगे आपको। पाकिस्तान के नाम पर जितना कमाया है ना आप लोगों ने,
ये बाबर आजम को 7 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अबे 7 करोड़ देने वाली औकात है इस बंदे की? किस चीज के 7 करोड़ रुपए? ये 70 रुपए लाइव देने के लिए ये बंदा, इसको 70 रुपए ना दिए जाए, 7 करोड़ रुपए देते हैं इसको। यार शर्म नहीं आती उन लोगों को? मतलब खुदा की कसम यार, हैरत होती है मुझे इससे। ये जो चीजें होती है ना, ये जो एक पीआर एजेंसियां हावी हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, सबसे पहले इनका रोल खत्म करना चाहिए। अजाब जान बन गए ये पाकिस्तान क्रिकेट पे भाई। इस बंदे के करोड़ रुपए अभी फ्रॉड में, इसके साथ फ्रॉड हुए 30 करोड़ रुपए का, तो अब अंदाजा लगाओ इस बंदे ने कितना पैसा कमाया पाकिस्तान क्रिकेट से, कितना पैसा कमाया है। और रिटर्न में क्या दिया इस बंदे ने? ये दिया है आपको, चाहे वो शाहीन शाह विद। अबे भाई तुम एक कहता हो ना, ऑर्डिनरी से भी बिलो ऑर्डिनरी बॉलर हो, बिलो एवरेज बॉलर हो, बिलो एवरेज। तुक्के में एक आध आउट कर गए तो कर गए, अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हो, शर्म वरम नहीं आती? वो आ जाते हैं दूसरे टट्टू, बाबर आजम के टट्टू शादाब खान। इस बंदे की हिपोक्रेसी आप चेक करना। ये बंदा कहता था जब ये वाइस कैप्टन बना था अफगानिस्तान सीरीज में 2023 में, जो जून और जुलाई में हुई थी, राइट आफ्टर पीएसएल, इसने कहा कि हम सीरीज इसलिए हार गए क्योंकि हमारा बादशाह मौजूद नहीं है, वजीर है उसका। और फिर जब नेक्स्ट ईयर अभी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हारा, तो यही बंदा बैठ के ताबिश हाशमी के शो में बोल रहा था, जब एक सवाल हुआ कि आप बाबर आजम को आप किंग मानते हैं, तो उसने बोला किंग क्यों? बाबर आजम तो एक इंसान है, किंग क्यों है भाई? आप लोग वो कहते हो उसे किंग, वो तो एक इंसान है। ये होती है हिपोक्रेसी का लेवल। जब तक चमचागिरी करनी थी तो खुलेआम आके बोलते थे वो तो बादशाह है, वो तो किंग है। और आज क्या बोलता है कि वो तो एक इंसान है। ये है हिपोक्रेट लोग, ये खेलते हैं लोगों की इमोशन से। शर्म नहीं आती इनको? कहता हूं करियर्स खत्म कर दो इन लोगों के, खुदा की कसम यार, करियर खत्म करो। बहुत इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से कमाया है और रिटर्न में कुछ नहीं दिया इन्होंने। बेशरम बेजमीर लोग हैं ये भाई। कुछ गलतियां हम सब से भी हुई हैं, एज अ नेशन हमसे भी हुई हैं। हमने इन जैसे एवरेज क्रिकेटर्स लाइक बाबर आजम, लाइक शाहीन शाह अफरीदी से औकात से ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया इन लोगों से। इनकी औकात ही नहीं थी इतनी, हमने इनको औकात से ज्यादा इज्जतें दी हैं, जब ये लोग सर चढ़ गए। सच बता रहा हूं मैंने आपको, हमने इस बंदे से, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी से औकात से ज्यादा मांग लिया। इनमें वो स्किल सेट ही नहीं है, इस लायक ही नहीं है ये लोग यार कि इनको इस तरह के हाई स्टेक गेम्स के लिए आ जाए। वो आ जाते थे बाबर आजम के वालिद साहब, बाबर आजम ने खाना नहीं खाया है, बाबर कल रात सोया नहीं किया, कहां है वो अब यार? मतलब आप सोचो यार, इनकी फैमिलीज तक शामिल हुई है आप लोगों के साथ, हमारे साथ इमोशंस में खेलने में। कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा कह दो यार बाबर आजम से खाना नहीं खाया गया, बाबर से सोया नहीं गया। इमोशंस से खेलते हैं लिटरली यार ये लोग, फैमिलीज तक शामिल हो गई हैं। मैं लिटरली उनके वालिद साहब की बड़ा एहतराम करता हूं ना, मैं चाहता हूं वो इस डिबेट में शामिल हो। तो सर आपसे एक रिस्पेक्टफुली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस डिबेट में ना शामिल हुआ करें, वरना आपको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। लोग आपको डायरेक्टली आके डीएम्स करेंगे और फिर बोलेंगे आपसे कि कहां है आपकी पोस्ट। आज बताओ बाबर आजम ने क्या किया, रोया कि नहीं रोया, खाना खाया कि नहीं खाया? तो फिर आप यकीन करें आपको वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी। फिर मैं फिर वही कहूंगा, आप अगर एक्सपेक्ट करते हो, आप अगर ये उम्मीद रखते हो कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कैसे आगे बढ़े, तो भाई ड्रॉप ऑल 3 ऑफ देम इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट गेम। आपके पास फखर जमान बैठा हुआ है, आपके पास फौजा नाफे बैठा है, वो भी कोई ब्रायन लारा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली इनके मुकाबले बेहतर है। आप बिठाओ शादाब खान को, आप बिठाओ शाहीन शाह अफरीदी को, खिलाओ सलमान मिर्जा को। आप ही इज अ मच बेटर बॉलर। शाहीन को तो नेदरलैंड ने उधेड़ के रख दिया, शाहीन को तो लिटरली आपका अमेरिका ने उधेड़ के रख दिया। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे ये इंडिया के इतने खौफनाक बैट्समैनों के खिलाफ अच्छा बॉल डाल लेगा? तो फिर ये आपकी और मेरी गलती है। हमें एज अ नेशन सही होना होगा, तभी ये लोग सही होंगे। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वंस अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता हूँ, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। खुदा की कसम बोल बोल के थक जाता हूँ मैं सब्सक्राइब में, गुस्से में कह रहा हूँ यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि हाँ मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। आप लोग कुछ सपोर्ट करते हो तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती है। तो प्लीज वंस अगेन रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।